हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और देश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन के प्रकार, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत और विटामिन से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा आप लोग वॉच कर लीजिए और वॉच कर लिया तो आप लोगों को हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला विटामिन दिया गया है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और जो इसके कमी से होने वाला रोग है तो वो है रतौंधी, यानी कि जब व्यक्ति को रतौंधी आने लगती है, जैसे कहा नहीं जाता आम भाषा में कि रतौंधी आती है क्या, तो उसी को रतौंधी कहते हैं। वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब बात करते हैं स्रोत, यानी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हम बच सके रतौंधी नामक रोग से। तो वो है हमारी गाजर। गाजर को आप खा करके आसानी के साथ बच सकते हो। दूध को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अंडा का तो इस्तेमाल करना ही है। इन तीनों को खाकर आप रतौंधी से छुटकारा पा सकते हो। अब बात करते हैं अगला विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। जिस प्रकार विटामिन ए का था रेटिनॉल, उसी प्रकार बी1 का है थायमीन, या यहाँ पर दिया जा सकता है केवल विटामिन बी। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन ही आपको सॉल्व करना है। अब अगला पॉइंट दिया गया है कमी से होने वाला रोग। तो इसकी विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है हमारा बेरी, यानी बेरी नामक एक ऐसा रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। अब बात करते हैं स्रोत की, यानी कि विटामिन बी के कौन कौन से स्रोत हैं जिससे बचाव कर सकते हैं आप। तो मूंगफली, यानी मूंगफली आप चबा सकते हो या मूंगफली का डेली सेवन कर सकते हो। आलू का आप इस्तेमाल सब्जी के रूप में कर सकते हो। अब बात करते हैं विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, यानी कि जो विटामिन बी2 है उसका है रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अगर बात की जाए इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है तो वो है हमारा त्वचा का फटना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में त्वचा फट जाती है, एड़ियों की त्वचा फट जाती है तो काफ़ी दर्द करती है, तो वही है त्वचा का फटना। आँख का रोग, आँख में रोग हो जाता है, आँखों से कम धुंधलापन दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार से इसके विटामिन बी2 के रोग हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी2 के कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम अपनी एड़ी को, यानी फटी हुई त्वचा को बचाव कर सकते हैं। वो है हमारा दूध का प्रतिदिन इस्तेमाल करना ही चाहिए। अंडा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हरी सब्जियां भी दिया गया है। हरी सब्जियां आपको डेली तो खाना ही चाहिए क्योंकि तो बहुत ही इसमें बेहतरीन ताकत होती है। अब बात करते हैं अगला नंबर है विटामिन बी3। विटामिन बी3 के बारे में फिर से पूरी डिटेल जानने वाले हैं। इसका रासायनिक नाम जो है वो है पैंटोथेनिक एसिड, यानी पैंटोथेनिक अम्ल। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग। तो इसकी कमी से जो पैरों में जलन होने लगती है अचानक, तो यह भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाल सफ़ेद होना, यानी कि जो आप हमारे ये देख लो जैसे बाल सफ़ेद हैं, तो बाल जिस बच्चे के सफ़ेद हो या बच्चा हो या छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, समझ लेना कि विटामिन बी3 की कमी हो गई है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ स्रोत दिए गए हैं, यानी कि स्रोत है मांस। आप मांस का सेवन कर सकते हो, किसी भी मांस का। और आप दूध का तो नियमित इस्तेमाल करिए क्योंकि मैंने पिछले विटामिन में भी बताया है। अब टमाटर, आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आक्जेलिक अम्ल। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। इसका बात करते हैं रासायनिक नाम। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात करते हैं इसमें कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से। वो है हमारा स्कर्वी रोग होता है, या फिर जो मसूड़ों का फूलना, जो मसूड़े आपके फूल जाती हैं, सूजन आ जाती है, तो वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। अब अगला नंबर देखेंगे कि स्रोत। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, और आप खट्टे फल जितने हैं
वो सब आते हैं विटामिन सी की कमी से। और इन दोनों रोगों का बचाव केवल खट्टे फल ही कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि खट्टे फल कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करो। अब अगला नंबर है विटामिन ई। तो विटामिन ई के बारे में आप जानेंगे कि रासायनिक नाम क्या है इसका। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो है जनन शक्ति में कमी होना या जनन शक्ति का कम होना। अब बात करेंगे इसमें स्रोत, यानी इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो वो स्रोत हैं हमारे दूध, और दूध का तो इस्तेमाल आपको ज़्यादातर विटामिन में करना ही पड़ेगा। मक्खन भी है इसमें दिया रखा है। और यहाँ पर हरी सब्जियाँ, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए आप लोग। और सबसे ज़्यादा आयरन किस सब्जी में पाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। तो आप लोगों ने विटामिन ई देख लिया। अब बात करते हैं विटामिन के। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। अगर फिलोक्विनोन ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन में नाफ्थोक्विनोन जरूर मिलेगा। और इन दोनों में से आपको एक करेक्ट करके आना है, क्योंकि दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। अब बात करेंगे विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि जब एक्सीडेंटल केस होता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वह है विटामिन के कारण। यानी कि विटामिन के की जब कमी होती है तो रक्त का यानी ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। अब बात करते हैं इसके स्रोत, यानी मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके स्रोत है दूध। दूध का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी विटामिन को लेकर। अब बात करते हैं अगला नंबर टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला नंबर है हरी सब्जियां। आप हरी सब्जियां का डेली इस्तेमाल कीजिए। अब आपको बताएंगे अगले पार्ट में विटामिन B6, B7 और B12 के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओदेश ब्रांडेड क्लासेस।